और अब बात करते हैं बाजार की। सुबह मजबूत शुरुआत के बाद दोपहर तक बाजार का रुख बदल गया। बंद होते होते सेंसेक्स और निफ्टी ने अपनी पूरी बढ़त गंवा दी। कारोबार के अंत में निफ्टी 58 अंक चढ़कर 25,483 पर और सेंसेक्स 50 अंक चढ़कर 82,276 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 4 अंक गिरकर 61,043 पर बंद हुआ। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 170 अंक फिसल गया। बाजार को आईटी, ऑटो, मेटल और फार्मा शेयरों से सपोर्ट मिला, जबकि एफएमसीजी, रियल्टी, एनर्जी और रेलवे शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया। और अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं आज के बाजार का हाल। मार्च सीरीज के पहले दिन भारतीय बाजारों में बड़ा इंटरेस्टिंग कारोबार देखने को मिला। पहली बात तो है कि लगातार छठा दिन ऐसा था, या यूं कहें कि छठी सीरीज ऐसी थी जहां सीरीज के पहले दिन बाजारों ने तेजी दिखाई है। जी हाँ, पिछली 5 सीरीज में सीरीज के पहले दिन बाजार 117 पॉइंट से लेकर 321 पॉइंट की तेजी के बीच में बंद होते दिखे। हालांकि आज तेजी 6 सीरीज में सबसे कम हुई, सिर्फ 50 अंकों की, लेकिन फिर भी वो ट्रेंड बरकरार रहा कि तेजी तो हुई है। अक्टूबर के बाद से लगातार ऐसा ट्रेंड बनता हुआ दिखा है। आज के सेशन में मजबूत शुरुआत होने के सारे संकेत थे। पहला, अमेरिकी बाजारों में तेजी होती हुई दिखी है कल। दूसरा, एक्सपायरी के दिन एफआईज की बिकवाली के आंकड़े तो थे, लेकिन बेहद छोटे। घरेलू फंड ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी की। और तीसरा, आईटी शेयर जो बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहे थे, कल अमेरिका में आईटी शेयरों में एक अच्छी रिकवरी दिखी। चौथा, मेटल शेयरों में भी बढ़िया मजबूती का माहौल बनता हुआ दिखा। और पांचवा, नई सीरीज की शुरुआत में बाजार बेहद हल्के 68% के आसपास के रोल और निफ्टी में देखने को मिले, जो 22 सीरीज के बाद के सबसे लोएस्ट लेवल है। इससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कम पोजीशन बाजार में रोल होती हुई दिखी है। 1,65,60,00,000 शेयरों से ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट पिछली सीरीज की शुरुआत में था, वो घटकर 1,30,00,000 शेयरों के आसपास का रह गया, यानी कि बाजार काफ़ी हल्के रहे। एक और अच्छी बात है कि एफआईज जितने नेगेटिव पिछली सीरीज तक दिख रहे थे बाजार में, 5-6 सीरीज बाद ऐसा हुआ है कि जब एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 20% के ऊपर आती हुई दिखी, यानी कि एफआईज भी थोड़े कम नेगेटिव मूड में शुरुआत करते दिखे हैं। अब इन सब के बीच में मजबूत शुरुआत होना तय था। 24,500 के आसपास निफ्टी खुला, थोड़ा वक्त बिताया और उसके बाद धीमे धीमे मजबूती बनाता हुआ 24,500 को पार किया, 600 तक पहुंचा, 650 के आसपास भी पहुंचा, जो कि कल का हाई था। और यही कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी है। कल और आज के हाई 25,650 के आसपास रुककर वहां से मिड सेशन में एक तेज मुनाफा वसूली आती हुई दिखी है। और इस मुनाफा वसूली में गिरते गिरते फाइनली कल के क्लोजिंग लेवल 25,425 तक पहुंचा, यानी कि अच्छी खासी 250 पॉइंट की ऊपरी स्तर से गिरावट हुई है। वो तो आखिरकार बंद होते होते 50 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद होता नजर आया 25,475 पर। लेकिन एक अच्छी बढ़िया क्लोजिंग तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि काफ़ी कुछ गेंस हमने ऊपर से गंवा दिए। बैंक निफ्टी के लिए आज थोड़ा सुस्ती वाला दिन था। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी कुछ खराब है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो 1.26 पर हायर साइड पर था, पहली चीज़। और दूसरी बात यह है कि आज जब दूसरे सेक्टर से बाजार को सपोर्ट था, जैसे कि मेटल, ऑटो, आईटी, पीएसयू शेयर, ये मजबूत होते दिखे, तो बैंक निफ्टी ने कहा कि भाई आज मेरा काम कम है, मैं बाद में मजबूती दिखा सकता हूँ। 61,300 के आसपास हाई बनाकर 60,800 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी रहा, लेकिन फाइनली बंद होते होते एकदम फ्लैट 61,000 के ऊपर ही बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में भी हल्की सी मजबूती दिखी आज के सेशन में 50 अंकों की, लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर थे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। यहाँ बड़े एक्शन होते हुए दिखा और स्मॉल कैप इंडेक्स 1% की दमदार तेजी के साथ बंद हुआ, यानी कि सीरीज के पहले दिन ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी अच्छी होती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कल की एक तेज बिकवाली के बाद बाजार में आज हल्की राहत वाला सेशन।